शुरुआत एक हाइपोथेसिस से। मान लीजिए कि एक आदमी किसी का कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये दूसरा आदमी बच जाता है। अब पहले आदमी को जेल होती है, मुकदमा चलता है। इस आदमी का वकील उसको एक सलाह देता है। सलाह ये कि अदालत में कहो कि प्रयास हत्या का नहीं, सिर्फ घायल करने का था। अब फर्ज कीजिए ये कोई आम हत्या का प्रयास नहीं, एक राजनीतिक कोशिश थी, वैसे ही जैसे क्रांतिकारी किया करते थे। अब सवाल उठता है, अगर क्रांतिकारी ऐसे बयान से बच सकता है तो क्या उसे अदालत में झूठ बोल देना चाहिए? अगर आप क्रांतिकारी के प्रति हमदर्दी रखते हो तो इसका जवाब हाँ में दे सकते हैं। तर्क हो सकता है कि एक आतताई सरकार के खिलाफ झूठ बोलने में क्या ही हर्ज होगा। इस तरह वो अगर बच गया तो आगे और काम कर पाएगा, लेकिन अगर सच बोलता है तो हो सकता है कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब हाइपोथेसिस से हकीकत पर आते हैं। जून 18, 1931 को भगत सिंह का एक खत हिंदू पंच नाम की पत्रिका में छपता है। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता प्रोफेसर चमन लाल द हिंदू अखबार के एक अंक में भगत सिंह के इस खोए हुए खत की चर्चा करते हैं। ये खत भगत सिंह ने लाहौर जेल से लिखा था। क्या था इस खत में? इस खत में भगत सिंह एक अदालती केस के बहाने उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या एक क्रांतिकारी को जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए? क्या था भगत सिंह का जवाब और क्या था वो केस जिसने भगत सिंह के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया था? जानेंगे आज के एपिसोड में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 9 जून है और आज की तारीख का संबंध है क्रांतिकारी हरिकिशन तलवार से। शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बशर्ते आप पहले 500 लोगों में हो, और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स, बोलती किताबें। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक चेक कीजिएगा। लौटते हैं किस्से पर। 9 जून, भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं इसी तारीख से जुड़ी हुई हैं। आज क्रांतिकारी आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। साल 1900 में आज ही के दिन रांची सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तारीख के 15 नवंबर के एपिसोड में हम आपको बता चुके हैं कि उनकी कहानी क्या थी। इसके अलावा आज ही के दिन यानी 9 जून 1716 को खालसा कमांडर बंदा सिंह बहादुर की भी जान ले ली गई थी। उनकी कहानी भी हम आपको 17 दिसंबर की तारीख के एपिसोड में बता चुके हैं। सुनना या देखना चाहें तो इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिरसा मुंडा के और बंदा बहादुर के भी। अब आज के किस्से की शुरुआत करते हैं। साल 1908 की बात है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका, जिससे अब खैबर पख्तूनवा के नाम से जाना जाता है, यहाँ लाला गुरदास मल और उनकी पत्नी श्रीमती मथुरा देवी रहते थे। 2 जनवरी को यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हरिकिशन। लाला गुरदास मल शिकार का शौक रखते थे। अपने बेटे को भी उन्होंने माहिर निशानेबाज बनाया। आगे चलकर जब फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार, या जिसे लाल कमीज वालों का आंदोलन कहते थे, उसे शुरू किया तो लाला गुरदास मल का पूरा परिवार इससे जाके जुड़ा। हरिकिशन महज 17 साल के थे जब 1925 में काकोरी कांड हुआ और इस केस के चलते हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की खबरें पूरे भारत में फैल गईं। हरिकिशन भी क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए और आंदोलन से जुड़ने की ठानी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए और उनके विचार दुनिया के सामने आए तो हरिकिशन ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। साल 1930 में एक मामले में हरिकिशन को जेल जाना पड़ा। मामला छोटा था, इसीलिए जेलर ने एक खत पर दस्तखत करवाए और रिहा कर दिया। खत अंग्रेजी में था, इसलिए हरिकिशन को बताया गया कि ये रिहाई के कागज हैं, जबकि उस खत में ये लिखवा लिया गया था कि वो आगे किसी क्रांतिकारी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। एक तरह की अंडरटेकिंग थी। यहीं से हरिकिशन ने अंग्रेज सरकार से बदले की ठानी, क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था। आज़ादी के लिए क्रांति का रास्ता वो पहले ही चुन चुके थे। दिसंबर 1930 में क्रांतिकारियों के एक ग्रुप ने पंजाब के गवर्नर जॉफ्री डी मॉन्टमोरेसी को मारने का प्लान बनाया। हरिकिशन भी इस ग्रुप से जुड़े हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में इस हत्या को अंजाम दिया जाना था। वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद होते, इसलिए ज़रूरी था कि कोई शार्प शूटर ही इस काम को अंजाम दे, क्योंकि वो कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते थे। बहुत सारे सिविलियंस होने वाले थे। यहीं पर हरिकिशन के बचपन की ट्रेनिंग काम आती है और उन्हें इस काम का जिम्मा सौंपा जाता है, क्योंकि उन्हें बचपन से शिकार की आदत थी। उन्होंने 95 रुपए का एक रिवॉल्वर और कुछ गोली
खरीदी। घर जाकर पिता को बताया तो लाला गुरदास मल बहुत खुश हुए। उन्होंने हरिकिशन से निशानेबाजी की और ट्रेनिंग करवाई, तैयारी करवाई अपने बेटे से। इस मिशन के लिए 23 दिसंबर 1930 का दिन तय किया गया। उस रोज दोपहर 1:15 पर पंजाब यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह खत्म होना था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी स्पीच देने के लिए वहां मौजूद थे। प्लान के तहत हरिकिशन अंग्रेजी पोशाक पहने हुए गैलरी में बैठे हुए थे। जैसे ही दीक्षांत समारोह खत्म हुआ, हरिकिशन अपनी चेयर से ऊपर खड़े हुए। जॉफ्री डी मोंटमोरेंसी कुछ ही दूर बैठे हुए थे। हरिकिशन ने निशाना लगाकर 2 गोलियां चलाई। एक गोली गवर्नर के बाएं हाथ में लगी और दूसरी कूल्हे के थोड़ा ऊपर। जैसा कि लाजमी था, गोलियां चलते ही हॉल में भगदड़ मची। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाद में इस घटना को याद करते हुए बताया कि गोली चलते वक्त हरिकिशन ने खास ध्यान रखा था कि कहीं गोली उन्हें न लग जाए। बकौल राधाकृष्णन, हरि सिंह ने उनसे कहा था कि वो डॉक्टर साहब पर गोली चलाने का रिस्क नहीं ले सकते थे। बहरहाल गोली चलते ही पुलिस हरिकिशन की ओर बढ़ती है। इस दौरान एक गोली सब इंस्पेक्टर चनन सिंह को भी लगी और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। एक गोली सब इंस्पेक्टर वर्धमान की जांघ में लगी। साथ ही एक इंग्लिश महिला डॉक्टर मेडर मॉट को भी काफी चोट आई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन हरिकिशन जिसे निशाना बनाने आए थे वो बच गया। गवर्नर जॉफ्री डी मोंटमोरेंसी को 2 गोलियां लगी, लेकिन इनमें से कोई भी जानलेवा साबित नहीं हुई। हरिकिशन की पिस्तौल में 6 गोलियां थीं और 6 के 6 खत्म हो चुकी थीं। उन्होंने अपना रिवॉल्वर रिलोड करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद हरिकिशन को लाहौर जेल ले जाया गया। लाहौर किले में बनी ये जेल तब भारत की सबसे खूंखार जेलों में से एक मानी जाती थी। यहाँ हरिकिशन को जमकर यातनाएं दी गईं। पुलिस ने उन्हें जनवरी के महीने में 14 दिन तक नंगा बर्फ पर लिटाए रखा। लाहौर की बात चल रही है, दिल्ली जैसी सर्दी होती है वहां भी। उनके पिता लाला गुरदास मल को जेल में शिनाख्त के लिए बुलाया गया। तब तक पुलिस ने हरिकिशन की वो हालत कर दी थी कि चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। पिता से भी सर से खून बह रहा था। लाला गुरदास मल ने यह सब देखा और ऐसी हालत में कोई पिता शायद अपने बेटे का हाल पूछता, लेकिन लाला गुरदास मल पश्तो में बोलते हैं, ये बता इतनी तैयारी करने के बाद तेरा निशाना कैसे चूक गया। सवाल सुनकर हरिकिशन के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद उन्होंने निशाना चूक जाने का असली कारण बताया। दरअसल वो जिस चेयर पर खड़े हुए थे उसका एक पैर टेढ़ा था, इसलिए चढ़ते ही वो हिलने डुलने लगी और इसी चक्कर में हरिकिशन का निशाना उस दिन चूक गया। लाहौर जेल में जब हरिकिशन कैद थे, उसी दौरान भगत सिंह भी वहीं थे। उन्होंने अपने आइडल से मिलने की मांग की, लेकिन जेल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। तब हरि सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और तब तक जारी रखी जब तक उन्हें भगत सिंह से मिलने की परमिशन मिल नहीं गई। जेल में रहते हुए भगत सिंह को पता चला कि हरिकिशन के वकील ने उन्हें सलाह दी थी कि वो अपना जुर्म ना कबूलें, बल्कि ये कहें कि उनका मकसद सिर्फ गवर्नर को घायल करना था। तब भगत सिंह ने क्रांतिकारियों के नाम वो खत लिखा जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। इस खत में भगत सिंह लिखते हैं, श्री हरिकिशन की कार्रवाई स्वयं संघर्ष का हिस्सा थी, चेतावनी नहीं। इसीलिए उस वकील ने यह कहकर क्या हासिल किया कि उसका इरादा राज्यपाल को मारने का नहीं बल्कि केवल चेतावनी देने का था। आगे भगत सिंह कहते हैं, ऐसे काम के पीछे आदमी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। गिरफ्तारी के बाद उस काम का राजनीतिक महत्व कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक उद्देश्य से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाए। इसी खत में भगत सिंह का एक बहुत महीन विचार प्रकट होता है जिसमें वो हिंसा और क्रांति के अंतर को परिभाषित करते हैं। हरिकिशन के मामले में गवर्नर मोंटमोरेंसी बच निकले थे। इस पर भगत सिंह कहते हैं, कार्रवाई की विफलता के बाद भी आरोपी को इसे खेल भावना की तरह स्वीकार करना चाहिए। गवर्नर बच निकले, लेकिन उनका यानी कि हरिकिशन का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिए उसे राज्यपाल के बच निकलने पर भी खुश होना चाहिए। क्रांति का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मारना भर नहीं होता। इस काम का सिर्फ उतना ही राजनीतिक महत्व है जितना ये एक माहौल बनाने में मदद करता है। इंडिविजुअल एक्शन इसीलिए किया जाता है ताकि लोगों का मॉरल सपोर्ट हासिल किया जा सके। इसलिए हम इसे प्रोपेगेंडा थ्रू डीड यानी काम के माध्यम से प्रचार का नाम देते हैं। भगत सिंह के इन खोए हुए खतों के बारे में हमने प्रोफेसर चमनलाल से बात की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसमें उन्होंने आसफ अली जो के वकील थे उनके हरिकिशन, आसफ अली खुद भगत सिंह के भी सलाहकार रहे दिल्ली असेंबली बम कांड में, जब 1929 में दिल्ली में उसका मुकदमा हुआ था। लेकिन ये मुकदमा लाहौर में हुआ था, तो लाहौर में जो हरिकिशन तलवार का मुकदमा चला, क्योंकि लाहौर में हरिकिशन तलवार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी
जो गवर्नर होता है, आजकल भी गवर्नर ही चांसलर होता है, उसके ऊपर गोली चलाई थी। और वो आसिफ अली ने ये तर्क दिया था कि भाई आपको इस बात को इस तरह से कहना चाहिए कि आपका उद्देश्य उनको मारना नहीं था। इसका नुकसान ये होता है कि हम क्रांतिकारी जो अपना उद्देश्य सबके सामने जाहिर करना चाहते हैं, जो सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, वो अपने उद्देश्य को भी हम ठीक से एक तरीके से बता नहीं पाते। ऐसा लगने लगता है कि ये तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो हुआ भी वही। हरिकृष्ण तलवार की फांसी तो नहीं बची, फांसी तो उसको हुई और वो चढ़े भी फांसी शान से। उन्होंने कोई ऐसी कमजोरी भी नहीं दिखाई। तो लेकिन आसिफ अली वकील ने जो तर्क दिए तो उस पे भगत सिंह ने उनकी आलोचना की। हरिकिशन को इस केस में फांसी की सजा मिली। 9 जून 1931 को मियांवाली जेल लाहौर में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार भी उसी जगह पर किया जाए जहां उनके आदर्श भगत सिंह का हुआ था, लेकिन पुलिस ने उनका शव भी परिवार को नहीं सौंपा। बेटे की मृत्यु के बाद लाला गुरदासमल को भी गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी यातनाएं दी गईं और हरिकिशन तलवार की मृत्यु के 25 दिन बाद 4 जुलाई 1931 को उनका भी देहांत हो गया। हरिकिशन तलवार से जुड़ा एक दिलचस्प ट्रिविया भी आपको बताते चलें। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद NWFP फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन दिल्ली के मेंबर होते थे। उस दौर में उन्होंने एसोसिएशन की पत्रिका में हरिकिशन तलवार के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। हरिकिशन लाला गुरदासमल के इकलौते बेटे नहीं थे, उनके 4 भाई और थे। उनमें से एक भगत राम तलवार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल 1941 में भगत राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट से भागने में मदद दी थी, लेकिन नेताजी को इल्म नहीं था कि यह आदमी दरअसल एक जासूस था जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस से लेकर जर्मन लोगों तक के लिए जासूसी कर चुका था। कोड नेम सिल्वर के नाम से मशहूर इस जासूस की कहानी आपको आने वाले एपिसोड में सुनाएंगे। हरिकिशन, भगत राम और नेताजी के किस्से के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप भगत राम तलवार की किताब द तलवार्स ऑफ पठान लैंड एंड सुभाष चंद्रास ग्रेट एस्केप ये किताब पढ़ सकते हैं। प्रिंट में आपको नहीं मिलती है तो archive.org पे आसानी से आपको PDF वर्जन मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त पंकज ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।